हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट, जो कि पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाया। मैं ये चैनल इसलिए बनाई थी ताकि मैं कंटिन्यूटी के साथ पढ़ सकूं और आप सभी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन हर रोज़ की तरह वही हुआ, फ़ोन लेकर जैसे ही पढ़ने बैठी, अंदर से आवाज़ आई थोड़ा देर वीडियो देख लेती हूँ फिर पढ़ूँगी। और वो वीडियो देखते देखते पता नहीं कब 2 से 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। फिर ट्यूशन पढ़ाने के टाइम हो गया और फिर शाम को घर का काम, और फिर दिन से पता नहीं कब शाम हो गया, पता ही नहीं चला। और ऐसे पूरा दिन ख़त्म हो गया। जब मैं वीडियो देख रही थी, अंदर से 2 आवाज़ आ रही थी। एक कि वीडियो मत देखो, पढ़ लो, यूट्यूब पे भी तो तुम्हें वीडियो डालने हैं। और दूसरा मन बोल रहा था थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो। और ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए मेरे। तो हमारा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें खुद से ही जीतना है। बाहर तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि इतने सारे कंपटीटर हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद से जीतना पड़ेगा। यार, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हमारे लिए हम सबसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग खुद के लिए ही उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। जिनसे मैं करेंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, गॉड ऑफ सर, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी वो क्लास लेने हैं। सोचो, हम लोग तो बेड पकड़ लेते। तो हम इस मंजिल के सफ़र में बार बार गिरेंगे ही, लेकिन हमें फिर से उठ खड़े होना है और तब तक चलते रहना है जब तक कि हम अपने मंजिल को पा नहीं लेते हैं। मैं भी शाम तक अपना भले ही टाइम वेस्ट की, पर फिर भी हार नहीं मानी। अगर मेरा दूसरा मन दुश्मन है तो मैं उससे भी बड़ी उसकी दुश्मन हूँ। मैं उसे हरा के ही रहूँगी। इसलिए मैं रात को ही पढ़ी, मैथ्स कंप्लीट की, रीजनिंग कंप्लीट की, करंट अफेयर्स पढ़ी और एनसीईआरटी का एक चैप्टर साइंस का मैंने रिवीजन किया। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को डाली हूँ और 2 क्वेश्चंस डाली हूँ। आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, हमें खुद से हारना नहीं है, हमें खुद से जीतना है। और जब हम खुद से जीत जाएंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और हाँ, मैं भी जब पहले अपना डिग्री टारगेट फिक्स करूँगी और वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसी के गिल्ट में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लेती थी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो हमें खुद को गिल्ट फील नहीं कराना है, बल्कि खुद को पॉजिटिव कुछ बोलना है कि कोई बात नहीं, मैं अब करूँगी, अब ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करूँगी जिससे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। हमारे पास बहुत टाइम है, हम जितना टारगेट बनाते हैं उतना हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम इधर उधर भटक जाते हैं फ़ोन में, या फिर बाहर चले जाते हैं, कोई बुलाया तो हम उससे बातें करने लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से ही बचना है और गिल्ट फील नहीं करना है। हर रोज़ एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हमें शुरुआत करनी है और हमें सफल होके ही रहना है, क्योंकि हम बहुत ही पावरफुल हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं और ये शक्ति हमें भगवान दिए हैं, हम सबको दिए हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पे उदास नहीं होना है और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहना है। तो जिन लोगों की स्टोरी मेरी तरह है, वो भी अपना टारगेट फिक्स करते हैं पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं रोज़ की तरह, वो कमेंट में ज़रूर बताना। पर मैं हार नहीं मानती हूँ। भले टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो क्या हुआ, मैं उसका 50 से 70% तो कर ही लेती हूँ।